जिसमें आपने कहा राम भद्राचार्य कौन है, ये अंधा, कान्हा, बहरा, गूंगा है, इनका इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगा। अच्छा एक बात, ये बाबाओं से आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा एक बात बोलो जी, मैं आचार्य परमानंद जी के बारे में तो नहीं कह रहा हूं कभी कुछ। हाँ। वो कोई आता है तो कहता है अरे डॉक्टर से दिखा आप हाय सीताराम, ये तो समझ में आता है कि उसने इतनी अच्छी इंसान है। ओशो अच्छे इंसान थे, कबीर थे, आनंद मूर्ति थे, गुरु गोविंद थे, समझ में आता है महर्षि जी थे, सुधांशु जी थे, समझ में आता है। अब आप आसाराम पे ओम नमः शिवाय, अब मोदी जी जा करके इरिंग बड़िंग स्वाहा, ओम उर्वशत सविर स्वाहा। अब अटल जी नाच रहे हैं, मोदी जी नाच रहे हैं, और 100 लड़की के साथ वो जेल में पड़े हुए हैं। तो मोदी जी और ये लोग कैसे बच गए? राम रहीम के घर में 100 हड्डी लड़कियों की मिली। हम किस बाबा को, मैं तो राम भद्राचार्य की बात कर, भैया सुनिए ना, राम भद्राचार्य सोनिया गांधी जी के बारे में कुछ बोले थे या कुछ उन्होंने बक दिया था। तो मैंने कहा संत ऐसी बात नहीं करता है, संत राजनीति नहीं करता है, किसी व्यक्ति के बारे में गलत टिप्पणी नहीं। पर इन सारे बाबाओं से तो सारे नेताओं के संबंध हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाज सब जाते हैं उनके दरबार में मत्था टेक के आते हैं। पप्पू यादव किसी के दरबार में गया हो तो उसका फोटो, अरे कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री जाते हैं। सर मेरी बात समझिए ना। हाँ। ये मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात को समझिए। बाबा संत हो तो जाओ। हाँ। मैं परमानंद को देखने मिलने जाऊंगा। हाँ। एकदम जाऊंगा। बताइए, अगला बयान बताइए। मैं एकदम जाऊंगा। हाँ। राम भद्रा जी अच्छे बुरे का परिभाषा मैं परिमार्जित नहीं कर रहा हूं। हाँ। ना मैं उसको सर्टिफिकेट दे रहा हूं। उन्होंने जिस तरीके से सोनिया जी और किसी संदर्भ में कहे थे, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन है और वो गलत है। वैसे तो ये आपके बारे में माना ही जाता है कि आप कानून कायदों की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपने एक बयान में कहा कि भारत का कानून वेश्या से भी बदतर है। अच्छा एक बात बुरा नहीं मानिएगा, भारत का कानून को कौन फॉलो कर रहा है? पीएम फॉलो कर रहे हैं, अमित भाई फॉलो कर रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। भारत का कानून ये बैगन चोर पर लागू होता है कि बैगन चोर, भैंस चोर। अब भारत का कानून नीरव पर लागू नहीं होता है। भारत का कानून अदानी अंबानी पर लागू नहीं होता है। भारत का कानून इस कंट्री के पूंजीपति और पे लागू नहीं होता है। किस पर होता है? ये सुप्रीम कोर्ट में इतने लोया जज मर गए, क्या भारत का कानून नहीं है? उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बीसीसीआई पे चर्चा नहीं होगी, और हम कानून की परवाह नहीं करते। वेश्या थोड़े बोल देंगे आप ऐसे? किसको देश का कानून वेश्या से भी बदतर है? भैया मैंने ये नहीं कहा वेश्या से भी बदतर है। मैंने कहा कि कानून हमारा इकबाल नहीं बचा है, इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैंने स्पष्ट कहा। हाँ। कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से आप उम्मीद मत कीजिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि भारत का कानून वेश्या से भी बदतर है, इन्होंने कहा कि वेश्या भी भारत के कानून से बेहतर है। हाँ? क्या दिक्कत है? गलत क्या है? बेसिया का जो आप प्रोफेशन है उसको देखिए, और हमारे कानून चलाने वाले और मानने वाले का, अंबेडकर ने कहा था कि हम भारत का संविधान तो लिख रहे हैं, हु इज द पर्सन इन इंडिया आफ्टर माई सेल्फ, जो इस कानून को चलाएगा, इसको चलाएगा, इस ग्रंथ को कौन चलाएगा? तो क्या वो संविधान आज संविधान से देश सरकार चल रहा है? हमको आप इतने संविधान से आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया 2 मिनट में चुनाव आयोग और अन्य चीजों के करने में। क्या आप हटा सकते? कानून से ही हटाया, संसद से हटाया, कानून बना के हटाया। भैया एक बात बोलिए ना। और आप भी उस लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो पार्टी पर्ची बना के चुनाव आयुक्त बनाती थी, वो आज सवाल कर रही है कि कानून से बना रहे हैं कि नहीं। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, ये बात है कि नहीं? पार्टी अध्यक्ष और राव भी उसी के समय बना था, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पर्ची से बना रहा था ना चुनाव आयुक्त। टीएन सेशन को क्या कांग्रेस इंटरफेयर की थी? क्या किया था? मैं बताता हूँ, कांग्रेस टाइम थोड़ी बना था सर। नहीं, क्या बोलते रहते हो भैया? नरसिम्हा राव नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या बोलते रहते हो भैया? केजरीवाल कब बना भैया? नहीं, लेकिन टीएन सेशन के लिए क्या किया कांग्रेस ने कि 1 मेंबर को कमीशन बना दिया। भैया